हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वंस स्टडी। तो हम लोग का आज का सवाल है लाभ हानि एवं बट्टा से संबंधित जो है। तो हम लोग पीछे भी ऐसा सवाल काफ़ी सीख चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो आज का प्रश्न जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है किसी वस्तु को ए ने 6,000 रुपया में ख़रीदा। किसी वस्तु को ए ने 6,000 रुपया में ख़रीदा और उससे बी को 9,000 में बेच दिया। और बी को 9,000 में बेच दिया। तो ए को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए, कोई वस्तु था जिससे ए ने 6,000 रुपया में ख़रीदा और बी से 9,000 रुपया में बेच दिया। तो इसमें ए को कितना प्रतिशत लाभ होता है, हम लोगों को वो निकालना है। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। तो किसी प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं। ऐसे हम लोग किसी प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर हल लिख लेते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया, कितना में खरीदा 6,000 रुपये। इसका मतलब ये क्या क्रय मूल्य है? तो हम लोग लिख लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 6,000 रुपये। उसका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 6,000 रुपया। देखिए, वस्तु में कितना, वस्तु का बिक्री यानी बी को 9,000 में बेच दिया, कितना विक्रय मूल्य ये हो गया 9,000 रुपया। हम लोग लिख देंगे वस्तु का विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 9,000 रुपया। वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 9,000 रुपया। तो हम लिख देंगे 9,000 रुपया। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे? वस्तु का लाभ निकालेंगे। क्या लाभ निकालेंगे हम लोग? इसलिए वस्तु का पहले हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ निकालने के लिए हम लिख देंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आइए हम लोग लेते हैं क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? देखिए, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 9,000 रुपया। क्रय मूल्य कितना दिया? 6,000 रुपया। तो हम लिख लेंगे 9,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा? 3,000। 3,000 हम लोग को क्या निकल गया? लाभ कितना निकल गया? 3,000 रुपया। 3,000 हम लोग का लाभ निकल गया। हम लोग को क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है, लाभ का प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ का प्रतिशत। आइए हम लोग अब वो निकालते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे पहले क्या? लाभ प्रतिशत। क्या लिख लेंगे हम लोग? लाभ प्रतिशत। हम लोग लिख लेंगे लाभ प्रतिशत। हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना था, तो इसलिए हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। लाभ गुना 100 बट्टा क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। हम लोग को लाभ कितना निकला है? हम लोग को लाभ निकला है कितना? 3,000 रुपये। कितना लाभ निकला है? 3,000 रुपया गुना 100। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है 6,000 रुपया। कितना दिया हुआ क्रय मूल्य? कितना में खरीदा था? 6,000 रुपया में। बेचता था कितना में? 9,000 रुपया हो गया विक्रय मूल्य, और 6,000 रुपया क्या होगा? क्रय मूल्य। तो आइए हम लोग इसे काट देते हैं। देखिए, 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया। कितना दिया? 6। कितना दिया? 6। कितना हो गया? 6 5 कितना हो गया? 30। 1 शून्य का ये लिख देंगे, कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50% हम लोग को लाभ प्रतिशत कितना निकल गया? 50% हम लोग का लाभ प्रतिशत निकल गया। 50%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हम लोग का यही हो जाएगा। 50% हम लोग को यही निकालना था। तो हम लोग का यही राइट आंसर हो गया। आइए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, हम लोग का ये जो प्रश्न जो दिया हुआ है, वर्णिका ने एक कार को 10,50,000 रुपया में खरीद कर वर्णिका ने एक कार को 10,50,000 रुपया में खरीद कर उसे 10% लाभ उसे 10% लाभ पर हर्षिता को बेच दी। 10% लाभ पर हर्षिता को बेच दी। वर्णिका को कार में कितना विक्रय मूल्य मिला? यानी कि जो वर्णिका थी वो एक कार खरीदी कितना? 10,50,000 रुपया में, और उसे 10% लाभ पर हर्षिता से बेच दी। तो वर्णिका को कार में कितना विक्रय मूल्य हुआ? हम लोग को आज वही निकालना है। आइए हम लोग उसी को निकालते हैं, हल करते हैं। आइए, तो हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग हल लिख लेंगे। हम लोग पहले यहाँ पे ऊपर में हल लिख लेंगे बाएं साइड। हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे क्या यह 10,50,000 रुपया में कार को खरीदा, यानी कि इसका क्रय मूल्य हुआ था। हम लिख लेंगे कार का क्रय मूल्य। हम लिख लेंगे कार का क्रय मूल्य। कार का क्रय मूल्य कितना हो गया? 10,50,000 रुपये। कितना?
10,50,000 रुपया हो गया। का क्रय मूल्य हो गया 10,50,000 रुपया। देखिए अब कितना दिया है, लाभ प्रतिशत कितना दिया, लाभ प्रतिशत 10%। हम लोग लिख लेंगे लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत 10%, यानी 10% दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का एक सूत्र होता है, आइए हम लोग वो सूत्र निकालते हैं। आप लोग उस सूत्र को याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को आए कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग लिख लेते क्या, विक्रय मूल्य। इसलिए विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य निकालने का एक सूत्र होता है जो होता है क्रय मूल्य। क्या, क्रय मूल्य गुना क्या, क्रय मूल्य गुना क्या 100 प्लस क्या, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100 क्या, बट्टा 100। यही हम लोग का होता है विक्रय मूल्य का सूत्र होता है। क्या, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100। आइए अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। देखिए तो इसके आगे हो जाएगा। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया था, 10,50,000 रुपया। देखिए 10,50,000 गुना क्या 100 प्लस लाभ पर कितना दिया, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ था 10%। कितना दिया हुआ था लाभ प्रतिशत 10% बट्टा 100, कितना बट्टा 100। देखिए कितना हो जाएगा 10,50,000 क्या, 10,50,000 गुना कितना होगा 110 बट्टा 100 क्या, 110 बट्टा 100। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य करिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। देखिए तो देखिए कितना हो गया, देखिए कितना हो गया, हम लोग गुना कर देंगे। कितना हो गया ये 1,05,000। कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दस लाख। कितना हो गया 1,05,000 क्या, 1,05,000 गुना 11। देखिए अब हम लोग इसको गुना कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम लोग इससे गुना कर देंगे। तो गुना करने पर कितना हो जाएगा, गुना करने पर हो जाएगा कितना 11 लाख, कितना 11,55,000। कितना हो जाएगा गुना करने पर 11,55,000। देखिए आप लोग गुना करके देख लीजिएगा कितना हो जाएगा 11,55,000 रुपया हमारा ये यानी कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर ये हो जाएगा 11,55,000 रुपया जो इसका विक्रय मूल्य होगा। तो हम लोग का इसका राइट आंसर होगा। देखिए और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नहीं है वो लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान सकें ये सवाल कैसे बनता है। आइए अब हम लोग देखेंगे इसका अगला सवाल। आइए हम लोग इसका अगला सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड हम लोग के पास तीसरा प्रश्न जो आ चुका है। देखिए ये इस प्रश्न में दिया हुआ है, भूवी ने एक साइकिल 20% हानि पर 1,200 रुपये में बेची। यानी कि भूवी के पास एक साइकिल था, वो 20% हानि पर 1,200 रुपये में बेच दी। वह उसे कितना रुपया में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यानी कि भूवी के पास एक साइकिल था, वह 20% हानि पर 1,200 रुपये में बेच दी। तो उसे कितना यानी कि बेचती तो उसे 25% लाभ होता। तो ये उस कितना रुपया में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता। आइए हम लोग कितना रुपया में बेचेगी तो आइए हम लोग वही रुपया को हम लोग निकालेंगे, बारीकी से हम लोग निकालेंगे। आइए तो इससे हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग हल का प्रयोग करेंगे। हम लोग पहले बाएं तरफ हल लिख देंगे। क्या, बाएं तरफ हम लोग पहले हल लिख देंगे। हम लोग बाएं तरफ पहले हल लिख देंगे तो हम देखिए यहाँ पर साइकिल का क्रय मूल्य नहीं दिया है। क्या, साइकिल कितना में साइकिल को खरीदे उसका कोई क्रय मूल्य नहीं दिया। तो हम लोग इसके करेंगे, हम लोग पहले साइकिल का क्रय मूल्य मान लेते हैं x। क्या, तो हम लिख लेंगे माना कि साइकिल का क्रय मूल्य बराबर x। माना कि साइकिल का क्रय मूल्य बराबर x। देखिए अब इसमें दिया हुआ है 20% हानि होती है। यानी कि जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आप लोग किसी सामान को 100 रुपया में खरीदते हैं और 80 रुपया में बेच ही देते हैं। उसके कितना उस पर क्या 20 रुपया हम लोग को हानि होता है। तो वही 20 रुपया दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है 20%। हम लोग लिख लेंगे क्या, 20% हानि का अर्थ है यानी कि क्रय मूल्य का 80% यानी 80% में बेचना। देखिए हम लोग आप लोग थोड़ा समझिए
देखिए 20% हानि, चूँकि देखिए चूँकि दिया हुआ है 20% हानि, क्या 20% हानि का अर्थ, 20% हानि का अर्थ देखिए 20% हानि का अर्थ है क्या, 20% हानि का अर्थ क्या है कि मूल्य को यानी क्रय मूल्य को 80% में बेचना, यानी कि क्रय मूल्य है, देखिए क्रय मूल्य यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य था 80 क्या हमारा क्रय जो मूल्य था 80%, क्या हमारा क्रय मूल्य क्या था 80% में बेचना, यानी कि हम लोग जो खरीदेंगे यानी कि इस सामान को 100 रुपया में, उससे हम लोग 80 रुपया में बेच देंगे तो हम लोग को 20 रुपया ऑटोमेटिक हम लोग को हानि हो जाएगा। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 20% हम लोग का हानि हो गया। तो कितना में बेचा था, यानी कि 80% वाला पर, यानी 80% रुपया 80% और बेचा तो हम तभी 20% का लाभ यानी हानि बच गया, 80% में क्या बेच दिया। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 80% में बेचा, यानी कि ये हो गया, यानी 80% में बेचा और 20% क्या घाटा हो गया, वही 20% यहाँ 80% ये 20 में बेचा वो वाला है। आइए हम लोग अब इससे क्या करेंगे, x का 80 यानी कितना हो गया, यानी कि देखिए यहाँ देखिए चूँकि हो गया कितना x का 80%, क्या x का 80% कितना हो गया, ये 1200 रुपया, क्या ये 1200 रुपया। देखिए क्या इतना बेचा था, कितना बेचा था 1200 रुपया, वही 1200 रुपया कितना यहाँ 80 का कितना 80% जो है क्या हो गया, ये 1200 रुपया के बराबर 80% है। आइए हम इसको अब इससे आगे देखते हैं। तो इससे आगे देखिए इससे आगे क्या दिया हुआ है, आइए हम ये लोग इससे आगे हल करते। देखिए इससे आगे देखिए हो जाएगा, इससे आगे हो जाएगा। देखिए हम लोग इसे हल करेंगे कैसे, देखिए हम लोग इसे x क्या कर देंगे, हम लोग x बराबर क्या है, हम लोग x बराबर क्या कर देंगे, देखिए इसका इसमें क्या दिया 80%, इसका मतलब क्या होता है 80/100। तो हम लोग कर देंगे इधर कितना दिया 1200 रुपया, तो 1200 गुने 100 और इधर बट्टा 80, यानी कि हम लोग इधर इसको इधर ले आए, मतलब इसको पलटा देंगे, पलटाना पड़ेगा। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए। देखिए अब कितना बार में कटेगा ये, देखिए आप लोग काट कर देखिए कितना बार में कटता है ये। आइए हम भी इसे काटते, देखिए 8 दिया हुआ है ना, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 2 शून्य का 2 शून्य उतार देंगे, उसका देखिए 2 दिया हुआ है, 2 यानी 150, क्या हो गया 150, कितना उतारेगा पूरा हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, 1 शून्य यहाँ पर का वो शून्य रख देंगे, कितना हो गया 1500, कितना हो गया 1500 रुपये, कितना हो गया 1500 रुपये, यानी कि 15 एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, यानी एक्स का क्या माइनस साइकिल माइनस साइकिल का क्रय मूल्य एक्स, तो यानी एक्स कितना निकल गया 1500 रुपये, यानी कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना निकल गया 1500 रुपया। देखिए इसलिए हम लिख देंगे साइकिल का क्रय मूल्य क्या, इसलिए साइकिल का क्रय मूल्य, इसलिए साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1500 रुपया, कितना हो जाएगा साइकिल का क्रय मूल्य 1500 रुपया। हम लोग साइकिल का क्रय मूल्य कितना 1500 रुपया निकल गया। इसमें दिया हुआ था कितना पर यानी बेचता तो उसे 25% लाभ होता, कितने रुपया में बेचता। आइए अब हम लोग वो निकालते हैं, आइए हम लोग अब वो निकालेंगे। देखिए हम लोग उससे निकालते, देखिए लिख देंगे, हम लोग लिख देते पहले कि कितना बेचने पर साइकिल को 15 यानी कि हम लोग 25% लाभ होगा। हम लोग देखिए हम दे देते, देखिए क्वेश्चन मार्क देकर दे देते हैं कितना, यानी कितना रुपया में बेचने, क्या कितना रुपया में बेचने पर 25% लाभ होगा, कितना रुपया में बेचने पर 25% लाभ होगा। आइए हम लोग वो निकालते हैं, क्या निकालना है विक्रय मूल्य, क्या कितना में बेचेगा तो बेचेगा तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर देखिए क्या होता है, विक्रय मूल्य देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या क्रय मूल्य, जो हम लोग आप लोग को पीछे ही बताए थे। देखिए क्रय मूल्य गुना 100, क्या क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा क्या 100, जो आप लोग को मैं पीछे बता चुका हूँ, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए उसका देखिए क्या क्रय मूल्य कितना निकला है 1500 रुपये, कितना क्रय मूल्य निकला है 1500 रुपया, गुना कितना हो जाएगा 100, कितना 100 लाभ प्रतिशत कितना दिया, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 25, कितना 25% दिया हुआ है, बट्टा क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा बट्टा 100। देखिए आप देखिए हम लोग इसे काट कूट करते कितना हो जाएगा, देखिए 1500 रुपया, क्या 1500 रुपया कितना हो जाएगा 125
125/100। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया। देखिए अब हम लोग को इसे गुना करते हैं। गुना करने पर कितना हो जाएगा? 15 गुना 125। क्या? 15 गुना 125। देखिए हम लोग गुना करने पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 15 गुना करने पर? 1875 रुपया, यानी 1875 रुपया। यही हमारा राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इतना 1875 रुपया में बेचता है तो हमको 25% साइकिल पर लाभ होता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।